अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोराइड्स के अंदर स्टडी करना है। ऑक्साइड्स के अंदर हमने कर लिया है और इसके साथ हमने चेक क्विक 1.9 जो है उसको भी आपने डिस्कस करना है। हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कहते हैं किसी भी एटम के ऊपर या बेटा किसी भी आयन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज होगा दैट इज नाउन एज ए ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आपको नजर आ रहा होगा इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसे कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका जो ताल्लुक होता है वो ग्रुप नंबर से होता है। जो एलिमेंट जिस ग्रुप से ताल्लुक रखेगा वही बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। या बेटा उसके जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब जो हमने डिस्कस करना है वो इन क्लोराइड्स के अंदर डिस्कस करना है और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को आपने क्लोराइड्स के अंदर देखेंगे और फिर आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो एलिमेंट आ जाता है, कोई भी एलिमेंट होंगे। ये बेटा उनके क्लोराइड्स आएंगे, क्लोराइड्स जो आपने बनाने हैं और ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। ये उसका बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। चलें अब ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 3 के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पहला बेटा सोडियम होगा। तो आपने याद कर लेना है ना मग अल, ये ना मग अल सिप्सिकल, सिप्सी, ये सल्फर तक आएंगे। क्लोरीन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो इसके अंदर खुद साथ इससे मिलके बाइनरी कंपाउंड बना रहे होंगे, इसलिए बेटा आपने क्लोरीन को साथ नहीं लिखना। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं, अब आपने इनके क्लोराइड्स बनाने हैं। अब ये जो सोडियम है इसके साथ सिर्फ एक क्लोरीन अटैच होगी तो इट कैन बी फॉर्म NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब मैग्नीशियम के साथ बेटा 2 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, MgCl2 बनेगा। एल्यूमिनियम के साथ 3 अटैच होते हैं, AlCl3 बनेगा। सिलिकॉन के साथ 4 हो जाते हैं, SaCl4। फास्फोरस के साथ बेटा 3 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये सल्फर डाई क्लोराइड SCl2 बनेगा। अब इन सब में जो क्लोरीन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, इसलिए बेटा ये जो तमाम एलिमेंट है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो पॉजिटिव में होगी। अब देखो आपने NaCl के अंदर जो है सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सोडियम लिखेंगे, एक क्लोराइड की बेटा -1 है बराबर है 0 के। तो ये सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1। तो यहाँ पे आप लिखोगे सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगी। MgCl2 के अंदर बेटा आप देखना चाहते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो आप बताओगे ये मैग्नीशियम है, इसके अंदर बेटा 2 क्लोराइड आइन है बराबर है 0 के। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, एक क्लोराइड की -1 है, ये इससे ज़रब खा जाएगी। तो ये मैग्नीशियम -2 बराबर है 0 के, मैग्नीशियम बराबर है 2 के। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 होगी। अब सिमिलरली AlCl3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये एल्यूमिनियम होगा, +3 है। क्लोरीन की बेटा -1 है, तो एल्यूमिनियम की -3 बराबर है 0 के। तो ये एल्यूमिनियम बराबर है +3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। सिलिकॉन की इसी तरीके से निकालेंगे, ये +4 होगी। अगर फास्फोरस की निकालोगे इस केस में तो +5 होगी। सल्फर की अगर आप निकालोगे तो +2 होगी। हम तो इसकी +2 बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। अब पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी कम से कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, वो है सोडियम की। सोडियम की बेटा यहाँ पे कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +1 है, और फास्फोरस की ज्यादा से ज्यादा है वो है +5। अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई फास्फोरस, ये जो फास्फोरस होता है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने यहाँ पे बेटा हेडिंग लगानी है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट
तो ये बेटा आपने बताना है कि अगर एक एटम कैन शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बेटा एन एटम, अगर हमारे पास कोई भी एटम होगा, एन एटम कैन शो, जो एटम वो शो करता है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक से ज्यादा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इस कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी भी कहेंगे। वेरिएबल बेटा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी देते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास PCl3 भी होगा और PCl5 भी होता है, ऐसे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी होगा। अब इसकी रीजन ऐसा क्यों होता है, क्यों एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? असल में होता यह है कि जब किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दे एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं, इस वजह से बेटा वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा शो करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है ड्यू टू, क्योंकि बेटा ड्यू टू, इसकी रीजंस क्या बनती है? ड्यू टू एक्सपेंड, क्योंकि वो एक्सपैंड करते हैं, ड्यू टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को बेटा एक्सपैंड करेंगे बाय दी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे इंटर इनटू 3d ऑर्बिटल। एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंटर इनटू, ये इंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं इनटू बेटा 3d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाएंगे, इसलिए वो एक से ज्यादा जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब सवाल आता है, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये सल्फर है, ये SO2 है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर रहा है, जबकि SO3 जो होता है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। क्यों यहाँ +4 होती है? क्योंकि यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है इन बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पर्पस के लिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इस केस के अंदर बेटा इट कैन यूज 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर यूज्ड, ये 6 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर इसने 6 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, इसलिए बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपके पास +6 आ जाएगी। अब SO2 के अंदर कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, तो हम बनाते हैं। तो बेटा ये जो सल्फर होता है इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये इसका पहला डिब्बा है, ये 1s कहलाएगा, ये बेटा दूसरा है, इसके अंदर ये 2s है, ये आपके पास तीसरा है, इसको आपने 2p कहते हैं। फिर ये बच्चों हमारे पास ना 3s होगा, ये 3s है, और फिर इसके बाद ये आपके पास जो होगा वो 3p है यहाँ पे। इसके बाद बेटा इसका एक खाना यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जिसे आप 3D कहते हैं, इसके अंदर 5 खाने होते हैं। अब इसकी जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 16 है, ये इसकी बेटा नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉर्मल यानी नॉर्मल जो है इसकी स्टेट है। अब 2s के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s के अंदर सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s के अंदर 2 होंगे, 2p के अंदर 2 2 2, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3s में 2 हो जाएंगे। अब बेटा जो हमारे पास 3p, ये टोटल 10 हो गया, 10 और 2 12, यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद है जो पेयर्ड नहीं होते, जो सिंगल होते हैं उन्हें अनपेयर्ड कहते हैं, ये 4 हैं। तो अब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं, क्योंकि ये जो सल्फर होगा ये ऑक्सीजन के साथ बेटा डबल बॉन्ड बनाता है। अब ये वाला जो सारा इसके हैं, ये वाले जो सारे बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन के साथ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बेटा दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे लोन पेयर होंगे। इसलिए बेटा इस केस के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +4 है, क्योंकि बॉन्डिंग पर्पस के लिए इसने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। अब कैसे बेटा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी स्ट्रक्चर यूं होगी कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, एक डबल बॉन्ड, ये 2 किए हैं, 2 यूज, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा था, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो बेटा +4 है। अब यहाँ पे ये 2 लोन पेयर मौजूद है, ये वाले जो 2 हैं बच्चों ये क्या होंगे, 2 लोन पेयर हैं, तो ये SO2 की शक्ल आ जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं SO3 में क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होगा। यहाँ पे इसने अपने 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में यूज करेगा। कैसे, ये सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बनाओगे कि ये 1s है, इसमें 2 आ जाएंगे, ये बेटा 2s है, इसमें 2 आ जाएंगे, ये 2p जो होता है ये इनर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। अब आपने इसके ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो ये 3s जो होगा ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये बेटा इसका 3p है, हर p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक 3d के अंदर है, तो इस तरीके से इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेटा 4 है। अब क्या होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3s से शिफ्ट होके 3d में चला जाएगा, 3d में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3s से शिफ्ट होके किसमें चला जाएगा बेटा, 3d में, ये इसकी एक्साइटिंग स्टेट होगी। एक्साइटिंग स्टेट के अंदर इसका ऑक्टेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 6 हो गई है। अब एक ऑक्सीजन बेटा इधर आएगा, ये एक ऑक्सीजन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन जो होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आप देखें टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सल्फर यूज कर रहा है बॉन्डिंग पर्पस के लिए। सो बेटा इस केस के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी। इस केस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होगी वो बेटा हमारे पास क्या होगी, +6। अब इसकी स्ट्रक्चर या साख कैसे होगी, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर, तो ये प्लेनर ट्राइएंगुलर बच्चों इसकी शेप बन जाएगी। अब हम सवाल करते हैं व्हाई फास्फोरस शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस के साथ भी बेटा यही केस होता है कि ये जो फास्फोरस होता है ये PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। व्हाई, अब फास्फोरस के पास भी बेटा 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसका 1s होगा, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बेटा इसका 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 2p है, R1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल नहीं है इसलिए बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और ये बच्चों इसका 3s है, कौन सा है, 3s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बच्चों इसका 3p है, इसमें एक, और ये इसका 3d आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे ये 3d है। तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है ये इसका बच्चों वैलेंस शेल आ जाता है। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब ये होगी। तो ये जो 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर लिख दे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, ये खाली है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज करेगा, मतलब 3 क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करेगा, यानी एक क्लोरीन इधर आएगी, एक क्लोरीन बेटा इधर आएगी, एक क्लोरीन इधर आएगी, तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बनाएगा वो PCl3 होगा, और फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। ये आपसे पूछते हैं क्यों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप बताएंगे बिकॉज, क्योंकि बेटा इसकी रीजन यह है कि ये जो फास्फोरस था इट कैन यूज, तो इसने यूज किया है 3 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पस, 3 इलेक्ट्रॉन जो थे इसने यूज किए हैं फॉर बॉन्डिंग के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी। जब बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर ये 3d के अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी तादाद 5 हो जाएगी, तब एक क्लोरीन इधर शेयर कर लेगी, एक क्लोरीन बेटा इधर, तब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो +5 हो जाएगी। यानी PCl5 के अंदर जो फास्फोरस है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। वो आपसे पूछता है क्यों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो आप कहेंगे कि इस केस के अंदर ये जो फास्फोरस था इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूज करता है बॉन्डिंग पर्पस के लिए, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +5 होगी। अब बेटा इसने क्विक चेक 1.9 के अंदर बताया हुआ है कि आपके पास 2 क्वेश्चन है कि SO2 जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की बताएं और SO3 में भी बताएं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सल्फर लिखोगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 बराबर है 0 के, सल्फर बराबर है -4 बराबर है 0 के, सल्फर बराबर है +4, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 होगी। इधर कैलकुलेट कीजिए, सल्फर +3 -2 बराबर है 0 के,
सल्फर -6 बराबर है 0 के। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा पॉजिटिव 6 होगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन यह है कि व्हाई सम पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। व्हाई, तो आप बताएंगे क्योंकि जब उनके एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन जब बेटा उसका ऑक्टेट इंक्रीज कर देंगे या वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे फास्फोरस है, जब इसका 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बेटा तब 5 हो जाएगी और तब जो है वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। इस तरीके से दैट इज नोन एज ए वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चैप्टर का बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। बेस्ट विश है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।